प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अवतारा शृण विवोरः द्वादशः प्रमितान् परान् ज्योतिर्लिंग स्वरूपान् वै नानोतिकारकान्। नंदी ने कहा, पावन श्रेष्ठ ऋषियों ध्यान से सुनो, अवतारा शृणो। भोले बाबा पृथ्वी पर किस रूप में आए? विभोर द्वादश प्रमितान परान। भोले बाबा ने 12 स्वरूपों में पृथ्वी पर विशेष रूप से अपना प्रतीक स्थापित किया है और उस प्रतीक को कहते हैं ज्योतिर्लिंगान स्वरूपान्वयी नानोति कारण मुने। और भोले बाबा के 12 प्रतीक यानी 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित हुए हैं। प्रेम से बोलो कितने हुए हैं? 12। अपनी पृथ्वी पर कितने तीर्थ ज्योतिर्लिंग हैं श्रेष्ठ भोले बाबा के? 12। और एक बात और कहें, जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है वो भले ही तीर्थ में जाए न जाए उसे उनका फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो ओम ओम। तो जानकारी दे दूं, पहला शिवलिंग कौन सा है? पहला शिवलिंग कौन सा है मालूम है आपको? पहला शिवलिंग है सोमनाथ। ऐसे हाथ करना, कौन कौन सोमनाथ गए हैं? केवल कछुए ही लोग गए हैं। घर में ही बड़ा आनंद है इसमें, हैं? माटी जैसे धोंदा बन के घर में ही ना पड़े रहो, भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने चले जाया करो, हैं? प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, सोमनाथ जो है वो काठियावाड़ प्रदेशांतर्गत प्रवास क्षेत्र में विराजमान है। 1831 में महारानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। समुद्र किनारे से थोड़ी दूर है और 22 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद दिखाई। अब ये मत कहना कि ये लिखा है, ये आज का लेख है जो छेपक में शिव पुराण में लिखा गया है, पहले ऐसा नहीं था। 1831 में इसका निर्माण हुआ और दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। अच्छा, मल्लिकार्जुन कौन कौन गए हैं? पहले 2 थे, अब एक ही रह गए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। क्या बात है। एक बात और बताएं आपको, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस हिसाब से भारत में की गई है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करेंगे तो पूरे भारत की यात्रा हो जाएगी। और इसकी भूमिका मुख्य रूप से आदि शंकराचार्यों के द्वारा स्थापित की गई है और इसी उद्देश्य से की गई है कि देखो, आप घर में पड़े रहते हैं और टेकनपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो टेकनपुर का वातावरण तो आपको सूट कर गया या किसी को नहीं किया, तो आपने इसी को अपनी दुनिया मान लिया कि बस यही क्षेत्र है। ज्यादा से ज्यादा ग्वालियर चले जाओ, अपने मायके चले जाओ, लौट के ससुराल आ जाओ, बस। रिश्तेदारी में शादी विवाह आ जाए तो वहां चले जाओ, बहुत कोशिश कर लें तो गिरिराज जी परिक्रमा या चित्रकूट चले जाएं, बस सीताराम। आगे क्यों नहीं जानो, फालतू में पर्वत गिरा जाएं, छोरा छोरी कोने लगेंगे और रात को सोते समय छत गिर गई तो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। कभी कभी पंखे भी गिर जाते हैं, ध्यान रखना, सावधान। अब ये नहीं है कि रात को सो तो पंखा देखो फिर सोचो गिर न जाए, गारंटी है नींद नहीं आएगी। तो विचार कर लेना, भागना मत।
परमात्मा के दर्शन के लिए कठिनता तो आती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है वो मद्रास देश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर कौशल पर्वत पर स्थापित है, जिसे दक्षिणी कैलाश कहा जाता है, चेन्नई के आसपास। कभी वक्त मिले तो मल्लिकार्जुन जाइए। तीसरे कौन से हैं? महाकालेश्वर। अब तो काफी लोग हाथ उठा देंगे, अब हम नहीं कहेंगे कि कौन कौन, फिर भी कह दिया कि हम गए थे बिना पूछे ही। बगल में है, एमपी में है और बैठे हैं एमपी में। तो महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात, अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी को कहा जाता है। और अवंतिकापुरी भारत की सुप्रसिद्ध 7 नगरियों में से एक नगरी है। जैसे मैंने कल उस दिन बताया था, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, उसी प्रकार 7 पुरियों में, जैसे जगन्नाथपुरी वगैरह, ये सब 7 पुरियों में एक श्रेष्ठ पुरी है उज्जैन महाकालेश्वर। कभी वक्त मिले तो वहां भी जाना। और अगर जो गए हैं तो मेरा अनुरोध है कि महाकाल बाबा के तो दर्शन करते ही रहो। जब भी समय मिला करे ट्रेन में रिजर्वेशन करा के निकल लो और सवेरे उधर से लौट के घर आ जाओ। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। रात में पहुंच जाओगे, दिन भर दर्शन करो, शाम को उधर से फिर 1 दिन 2 रात में यात्रा पूरी हो जाती, ज्यादा दूर नहीं है। चौथा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? चौथा ज्योतिर्लिंग है अमलेश्वर। और अमलेश्वर को कहते हैं ओमकारेश्वर। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, नर्मदा जी के किनारे पर सुंदर इसका स्थापना है। कभी वक्त मिले तो अमलेश्वर की यात्रा भी करो। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ भी कभी कभी गए होंगे, हाँ, नहीं पूछेंगे कि कौन गया है। वक्त मिले तो केदारनाथ भी जाओ। केदारनाथ केदारेश्वर की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड के बद्रीनारायण में ये बद्रीनाथ के साथ में विराजित है। बड़ा सुंदर धाम है, कभी जाइएगा। मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजित है, बहुत सुंदर धाम है। 4 धाम की यात्रा जिन्होंने की होगी उनको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री वगैरह आदि घूमने को मिलता है। वहां से जल लाने के बाद में अगर रामेश्वरम पर जल चढ़ाया जाता है तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप भविष्य में कभी समय मिले तो केदारनाथ जरूर जाएं। 6वां आता है भीमा शंकर। भीमा शंकर बंबई से पूर्व की ओर चलेंगे तो 70 मील दूर पूना की तरफ स्थित है। और कभी समय मिले तो जरूर जाइएगा। साधा रास्ता वहां पर अभी तक नहीं बन पाया है भीमा शंकर की तरफ, पर कुछ जगह चलने के बाद में दर्शन हो जाते हैं। और 7वां है विश्वेश्वर। प्रेम से बोलो। अच्छा, विश्वेश्वर कौन कौन गया है? नहीं गए। और अब देखो विश्वेश्वर का नाम बदल दें तो सब गए। काशी विश्वनाथ कौन गया है? हाँ, अब देखो, अब चेहरे पर विश्वेश्वर को ही काशी विश्वनाथ कहा जाता है, जो बनारस में स्थापित हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। उसके बाद में आता है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कभी गए हो? देखो, त्र्यंबकेश्वर नासिक में विराजित है। और आपको जानकारी दे दूं, श्रावण का महीना चल रहा है, नागपंचमी तिथि आने वाली है। और नागपंचमी श्रावण की तिथि में अगर कोई काल सर्प दोष की पूजा कराता है तो उसका पूर्ण दोष समाप्त हो जाता है। और ये दोष 2 ही जगह समाप्त होता है, या तो नासिक में या उज्जैन महाकाल में। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अच्छा, किन्हीं लोगों की कुंडली बनी है, किन्हीं की नहीं बनी, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, काल सर्प दोष की कुछ पहचान है। कुंडली बनी हो और त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। ध्यान में रखा करो, ये प्रदोष व्रत शिव जी का व्रत है। कभी अगर समय मिले तो इस प्रदोष व्रत को करने का विचार करना।
और ये प्रदोष व्रत साधारण तरीके से होता है, पर इस प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा के साथ साथ में रात्रि का जागरण भी निश्चित है, और बिना रात्रि के जागरण के ये प्रदोष व्रत मान्य नहीं होता। प्रेम से बोलो भगवान की सुंदर लीला। पावन श्रोताओं, दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। भाव से सभी लोग दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। अब कर दो कृपा भोले, अब तेरा सहारा है। कृपा भोले, हम तेरा सहारा है। दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। और तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। श्री हरि पल भर में बनाते हो पल भर में बनाते हो। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से
रखती है, पल भर में बनाते हो। लाज खोले, लाज खोले, अब तेरा सहारा तेरा सहारा तेरा बोले जन्नत का नजारा जन्नत का नजारा टूटी हुई बस्ती है, टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा बस्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई बस्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, भक्तों ने पुकारा पार करो नैया, भक्तों ने पुकारा है। दरबार तेरा बोले जन्नत का नजारा, हर हर दरबार तेरा बोले जन्नत का नजारा है। दौड़ते चले आते हो, तुझे भी पुकारा है, दौड़े चले आए हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है, दौड़े चले आए हो। और घर को तेरा घर को तेरा घर को हकीकत में दुनिया का सहारा, तेरा घर को हकीकत है, दुनिया का सहारा है।
जन्नत का